जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में मुगलकालीन इतिहास की संक्षिप्त जानकारी लेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाएंगे। अब तक जितने भी एग्ज़ाम में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं उसका विश्लेषण करेंगे। बिना देर के हुए हम जानते हैं मुग़ल वंश के संस्थापक बाबर के बारे में। बाबर मुग़ल वंश का संस्थापक था। उसने 1526 में इब्राहिम लोदी को पराजित कर भारत में एक नए मुस्लिम वंश यानी मुग़ल वंश की स्थापना की। तो बाबर का जन्म 1483 में फरगना यानी अफ़गानिस्तान में हुआ था। वह मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक थे जिन्होंने भारत में बारूद की शुरुआत की। यानी पहली बार भारत में बाबर ने ही बारूद की शुरुआत किया था। पानीपत की लड़ाई यानी प्रथम लड़ाई, ऐसे तो पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई हैं, तो पानीपत की प्रथम लड़ाई में इब्राहिम लोदी को 1526 में बाबर ने पराजित किया था और इसी के साथ भारत में बाबर ने मुग़ल वंश की स्थापना की थी। खानवा के युद्ध में राणा संगा यानी संग्राम सिंह को 1527 में बाबर ने पराजित किया। तो खानवा का युद्ध राणा संगा और बाबर के बीच हुई थी। उसी प्रकार चंदेरी की लड़ाई में मेदिनी राय को 1528 में बाबर ने पराजित किया था और 1529 में महमूद लोदी को हराया था घाघरा की लड़ाई में। और बाबर की अंतिम लड़ाई थी अफ़गानों और मुग़लों के बीच लड़ा गया 1529 की लड़ाई घाघरा के युद्ध के नाम से जानते हैं। उन्होंने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी तुर्की भाषा में लिखी। चूँकि बाबर चगताई तुर्क था इसलिए अपनी आत्मकथा को तुजुके बाबरी में लिखा था और बाबर नामा से इसको ट्रांसलेट फ़ारसी में करने वाला व्यक्ति अब्दुल रहीम खान खाना था। उसकी भी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। बाबर ने लड़ाई के दौरान जिहाद की घोषणा की और गाजी की उपाधि धारण की थी खानवा के युद्ध में। तो कभी कभी एग्ज़ाम में पूछता है किस युद्ध में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी या जिहाद घोषित किया, तो यह हो जाएगा आपको खानवा के युद्ध। तुजुके बाबरी के अनुसार बाबर की मृत्यु 1530 में लाहौर में हुई थी और उसे आराम बाग यानी आगरा में दफनाया गया और बाद में पार्थिव शरीर को अफ़गानिस्तान ले जाकर दफनाया गया। यानी बाबर एक ऐसा शासक है, मुग़ल वंश का बाबर प्रथम शासक था जिन्हें 2 बार दफन किया गया। आगे देखते हैं बाबर के वंशज से जुड़ा हुआ यह तैमूर, लंग और चंगेज़ खां का प्रपौत्र था जो भारत में प्रथम मुग़ल शासक बना। कुछ महत्वपूर्ण कंटेंट को देख लेते हैं। बाबर फरगना के शासक उमर शेख मिर्ज़ा का बेटा था। बाबर फरगना के शासक उमर शेख मिर्ज़ा का पुत्र था जिसने पहली बार पानीपत के युद्ध में तुगलामा पद्धति, युद्ध की जो नीति है तुगलामा पद्धति जिसमें तोपखाने का भी प्रयोग किया गया, पहली बार पानीपत के युद्ध में। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में की गई है। फारसी में अब्दुल रहीम खान खाना ने अनुवाद किया था। बाबर के 4 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र हुमायूं था जिन्होंने 1530 में बाबर के मरने के बाद दिल्ली की सल्तनत यानी दिल्ली की गद्दी को संभाली थी। हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। दिल्ली में दिन पनाह को उसने अपनी दूसरी राजधानी बनाया। दिल्ली में दिन पनाह को अपनी दूसरी राजधानी शेर शाह सूरी ने धीरे धीरे सत्ता हासिल की। उन्होंने हुमायूं के साथ 2 लड़ाइयाँ लड़ी, एक चौसा की लड़ाई 1539 में और दूसरा कनौज की लड़ाई 1540 में।
यानी शेर शाह सूरी ने कन्नौज या बेलग्राम के युद्ध में 1540 में हुमायूं को पराजित कर एक नए वंश सूरी वंश की स्थापना की और प्रथम बिहारी जिसने दिल्ली को प्रथम बिहारी जिसने दिल्ली पे राज किया शेर शाह सूरी ही था। शेर शाह सूरी को अलग से पढ़ना है। हुमायूं को निर्वासन में 15 वर्ष बीत गया। हुमायूं जब यमुना नदी पार कर रण क्षेत्र को छोड़ते हुए मध्य एशिया की ओर जा रहा था, उस दौरान उसने एक दिन का शासक बनाया था नासिरुद्दीन महमूद भिश्ती को। 1555 में फिर उसने भारत पर आक्रमण कर सूरी वंश का अंत कर फिर से मुगल वंश की पुनरावृत्ति की। यानी हुमायूं पहला ऐसा मुगल शासक था जिसने 2 बार गद्दी संभाली। ऐसे दूसरा शासक औरंगजेब भी है जिसने 2 बार मुगल की गद्दी पर बैठा था। हुमायूं की मृत्यु 1556 में उसके पुस्तकालय भवन की सीढ़ियों से गिरने से हो गई थी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसे दिल्ली सल्तनत में चौगान खेलते समय किसकी मृत्यु हो गई, ये भी पूछता है, आपको इसे याद रखना चाहिए। हुमायूं की सौतेली बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी, जिसमें हुमायूं के बारे में विस्तृत जानकारी है। हुमायूं के बाद 1556 में बाबर शासक बनता है। अबुल फजल जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर के नाम से जाना जाता है। अकबर शासक बनता है 1526 से 1605 तक। अबुल फतह जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर पूरा नाम है अकबर का। हुमायूं के बाद एक रेजिमेंट बैरम खां ने भारत में युवा सम्राट की मदद की और भारत में मुगल साम्राज्य को मजबूत किया। यानी बैरम खां अकबर का संरक्षक था। सबसे महान शासकों में से एक अकबर को माना जाता है। बैरम खां की मदद से पानीपत की द्वितीय लड़ाई में हेमू को अकबर ने पराजित किया था। बाज बहादुर को हराकर मालवा की विजय प्राप्त किया था 1561 में। रानी दुर्गावती शासिका थी। गढ़कंटगा का चित्तौड़ का 1568 में, रणथंभौर और कालिंजर 1569 में, गुजरात 1572 में, मेवाड़ का युद्ध 1576 में, राणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में, कश्मीर 1586 में और सिंध 1593 में और असीरगढ़ की अंतिम लड़ाई थी 1603 में। इन सारी लड़ाइयों में अकबर की विजय हुई। फिर आगे देखते हैं 1572 में गुजरात पर विजय प्राप्त की। उसके बाद फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। अकबर ने जोधाबाई, जिनका पूर्व नाम हरखाबाई था, से निकाह किया, जो राजपूत शासक भारमल की पुत्री थी। अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया 1564 में। भारतीय इतिहास में जजिया कर को समाप्त करने वाला पहला शासक अकबर था। चूँकि जजिया कर गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला टैक्स था, जिसकी शुरुआत 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। इसकी विस्तृत चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। उसने इबादत खाना प्रार्थना हॉल में विश्वास था, इसलिए फतेहपुर सीकरी में सुलह कुल नीति को प्रतिपादित किया। मजहर की घोषणा यानी डिग्री ऑफ इनफ्लिटिविटी, यानी मजहर की घोषणा 1579 में किया। धार्मिक एक अनुष्ठान दीने इलाही 1582 में।
दीन इलाही को मानने वाला सबसे पहला जो शासक था वो बीरबल था। अकबर ने एक नए धर्म दीन इलाही की स्थापना की थी। महानता और सेना को संगठित करने के लिए भू राजस्व प्रणाली अकबर ने टोडरमल के सहयोग से शुरू किया। टोडरमल व्यवस्था को हम जब्ती व्यवस्था भी कहते हैं। उसने भूमि का वर्गीकरण किया, यानी टोडरमल के नेतृत्व में ही अकबर ने भूमि की पैमाइश कराई और टोडरमल ने जब्ती प्रणाली को लागू किया। उसने भूमि का वर्गीकरण किया और रैंक के आधार पर मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की। उसने मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की, सेना का नवीकरण किया। उनके नवरत्नों में टोडरमल, अबुल फजल, फैजी, बीरबल, तानसेन, अबुल रहीम खान खाना, मुल्ला दो प्याजा, राजा मानसिंह और फ़कीर अजीमुद्दीन शामिल थे। याद रखिएगा, नवरत्न में 9 विद्वानों का एक समूह था। 1605 में पेचिश के कारण अकबर की मृत्यु हो गई। उनका शव आगरा के सिकंदरा में दफन किया गया, यानी अकबर का जो मकबरा है आगरा के सिकंदरा में है और बाबर का मकबरा काबुल में है। फिर देखते हैं जहांगीर के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। जहांगीर ने 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद उसने मुगल वंश के शासक के रूप में गद्दी संभाली। 5वें सिख गुरु अर्जुन देव को मरवा दिया, यानी गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने की? जहांगीर ने। 1622 में फारस से कंधार से की हार उसकी सबसे बड़ी विफलता थी, यानी 1622 में फारस से और कंधार से जहांगीर की हार हुई। जहांगीर ने 1611 में मेहरुन निसा से शादी की, जिसे बाद में उसने नूरजहां की पदवी दिया। न्याय की जंजीर के लिए जहांगीर जाना जाता है। शाही न्याय चाहने वाले के लिए आगरा में के किले में जंजीरी अदालत की स्थापना किया था। हॉकिंस और टॉमस रो उसके दरबार में आया करते थे। कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो ने उनके दरबार का दौरा किया था। आगे शाहजहां को निर्माण का एक अतुल्य शासक कहा जाता है। उसके शासनकाल में आगरा के ताजमहल, दिल्ली के जामा मस्जिद और दिल्ली का लाल किला जैसे इमारतों का निर्माण हुआ। याद रहे कि शाहजहां के शासनकाल में सबसे ज़्यादा अकाल आए थे। उसका शासनकाल में मुगल शासन के संस्कृति उत्थान का समय माना जाता है। सैन्य अभियानों में साम्राज्य को दिवालिया के कगार पर ला दिया था। उनके पुत्रों में विभिन्न मोर्चों पर बड़ी सेनाओं की कमान संभाली। उनके शासनकाल के दौरान मरवाड़ी घोड़े सामने आए। अनंत प्रेम स्मारक ताजमहल की स्थापना हुई। याद रखिएगा कि ताजमहल मुमताज़ महल की याद में बनाई गई थी। ताजमहल का वास्तुकार जो था उस्ताद ईसा खां था और ताजमहल मुमताज़ महल के लिए बनाई गई थी याद में। तो मुमताज़ महल का जो वास्तविक नाम था अर्जुमंद बानो बेगम था। गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में सिखों का विद्रोह हुआ शाहजहां के समय और शाहजहां ने लाहौर में सिख मंदिर को नष्ट करने का आदेश दिया था। आगे प्रश्न देखते हैं। औरंगजेब मुमताज़ और शाहजहां का पुत्र था। औरंगजेब अपने भाई दारा शुजा मुराद के बीच उत्तराधिकार के क्रूर युद्ध के बाद विजय प्राप्त किया था। औरंगजेब के शासनकाल में मथुरा के जाट किसान, पंजाब में सतनानी किसान और बुंदेलखंड के बुंदेलों ने विद्रोह किया था। औरंगजेब ने 9वें सिख गुरु
गुरु तेग बहादुर की हत्या 1675 में करवा दी थी। मुगल विजय उसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष पे थे। यह उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में जिंजी तक, पश्चिम में हिंदू कुश से पूर्व में चटगांव तक था। उन्हें दरवेश या जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब के समय सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार थे। औरंगजेब ने जजिया कर को फिर से लागू किया। उसने औरंगाबाद में अपनी रानी रब्दू दुरानी की कब्र पर बीबी का मकबरा, दिल्ली के लाल किले के भीतर मोती मस्जिद और लाहौर में यामी बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाया था। औरंगजेब के बाद अन्य मुगल शासकों में बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, जिसे लंपट मूर्ख के नाम से जानते हैं, फर्रुखसियार इत्यादि, और अंत में बहादुर शाह जफर जैसे शासकों ने राज किया था। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। फिर